बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन इत्तबअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अयग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह। हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, अयग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह। अगर आप में से किसी शख्स से ये बात कही जाए कि आप अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाते हैं या क्या खाएंगे, खाना पसंद करेंगे, तो हम कितना ज्यादा नाराज हो जाएंगे कि भला कोई मुसलमान किसी अपने भाई का गोश्त खा सकता है। लेकिन कुरान करीम क्या कहता है कि अगर तुम एक दूसरे की गीबत करते हो तो गोया तुम ऐसे हो जैसा कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहे हो। एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग तशरीफ लाए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, रमजान का महीना था, कहने लगे अल्लाह के रसूल, दो औरतें हैं जो रोजे से हैं लेकिन उनको रोजा इतना खल रहा है, रोजा इतना मशक्कत दे रहा है, ऐसा लगता है कि उनकी रूह कब्ज हो जाएगी, वो जा बलब है, उनको रोजा तोड़ने की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को बुलवाया और एक प्याला मंगाया और उसमें क़ै करवाया। जब उन दोनों ने क़ै किया तो उसमें खून के लोथड़े और खून का अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये दोनों औरतें गीबत करने वालियां हैं, ये एक दूसरे की गीबत करती थी। और जब रोजा रखकर गीबत तो यूं ही गुनाह है, और जब रोजा रखकर गीबत करोगे तो ये और बड़ा गुनाह होगा। फिर रोजा तो हर चीज का रोजा होता है ना, सिर्फ खाना पानी का रोजा थोड़ी होता है। रोजे के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजों से परहेज करना है, कोई गुनाह नहीं करना है, गुनाह की चीज नहीं देखना है, गुनाह के अल्फाज नहीं बोलने हैं और किसी की गीबत नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना, इन सब चीजों का रोजा होता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि गीबत ये बहुत बुरी चीज है। मेरे भाइयों, ये एक ऐसा नासूर है, ये इतना बड़ा क्या कहते हैं, ये एक ऐसी चीज है जो पूरे आलम के अंदर इस तरह से राइज है, जिस तरह से इंसान बगैर पानी के नहीं जी सकता ना, बिल्कुल मुझे लगता है कि ऐसा है कि कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो गीबत ना करता हो, इल्ला माशाअल्लाह। और जब उनसे कहा जाए कि तुम गीबत मत करो तो वो ये कहते हैं कि मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, ये बात उन्होंने वाकई कही थी। मेरे भाई, उसी को तो गीबत कहते हैं जो बात किसी ने आपके पीठ पीछे कही हो और आप उसी बात को, जो बात आपके सामने कही गई हो, और उस आदमी के पीठ पीछे आप उस बात को नकल करें, ये गीबत है। और अगर वो बात उसने कही नहीं है तो फिर वो बहतान है। गीबत के बारे में मुझे एक वाक़या याद आता है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे जो कुछ बच्चों को इकट्ठा करके दर्स हदीस दिया करते थे। गालिबन उनका नाम फुज़ैल इब्न अयाज़ है। एक दिन ऐसा हुआ कि उनका सबसे ज्यादा ज़हीन और फतीन बच्चा, जो बहुत तेज था पढ़ने में, जिन हदीसों का दर्स वो देते वो अज़बर याद कर लिया तो करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चा नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया। जब हफ्तों गुजर गए तो उस्ताद मोहतरम को ये फिक्र हुई कि आखिर वो मेरा ज़हीन और फतीन बच्चा कहाँ रह गया। तालिब इल्मों से पूछा तो पता ये चला कि वो बहुत शदीद बीमारी में मुब्तला है। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि वो बोलने से कासिर है, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है।
उस्ताद को फिक्र हुई, बच्चों से कहा कि चलो हम अपने उस शागिर्द की जो है खबरगिरी करते हैं, उसकी आयादत करने चलते हैं। सारे बच्चों को लेकर उस्ताद मोहतरम वहाँ पहुँचते हैं और देखते क्या है कि वो बिस्तर पर लागल पड़ा हुआ है। उसके सामने जब पहुँचते हैं तो बच्चों से उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि बच्चों सूरह यासीन पढ़ना शुरू करो। बच्चे जब सूरह यासीन पढ़ना शुरू करते हैं तो वो इशारा करता है कि मत पढ़ो, मुझे इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब उस्ताद मोहतरम कहते हैं आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करो तो वो फिर इशारा करता है कि उस्ताद मोहतरम पूरा कुरान पढ़ा दोगे लेकिन मुझे इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आखिर क्यों? ये बड़े गौर करने की बात है कि भाई यासीन पढ़ा जाए और फायदा ना हो, आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए फायदा ना हो, पूरा कुरान पढ़ दिया जाए फायदा ना हो, जबकि कुरान को बताया जाता शिफा है। आखिर इसकी क्या वजह है? उस्ताद मोहतरम ने चुपके से उसके मुंह में कान लगाया और पूछा, बेटा आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी मर्ज तुमको लाहिक है कि तुम्हें पूरा कुरान पढ़ दिया जाए तुम्हें फायदा नहीं होगा? तो उसने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले अल्लाह ने मेरा ईमान सल्ब कर लिया है। उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। उस्ताद मोहतरम ख्वाब देते हैं तो वो बच्चा तकलीफ में मुब्तला है और तो उससे पूछते आखिर किस वजह से तुम्हारा ईमान सल्ब हुआ? तो मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ, उस बच्चे ने ये बात बताई कि मैं गीबत बहुत करता था, इसलिए गीबत की वजह से अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया। मेरे भाइयों, गीबत इतना बड़ा गुनाह है। गीबत करने वाले इस बात को गौर करके सुने, कोई ये जरूरी नहीं है कि गीबत करने वाले की मौत ईमान पर हो। बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत में क्या होता है? एक दूसरे की बुराई होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है। और अल्लाह के रसूल ने क्या किया? एक मर्तबा मक्के के अंदर कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही है, लोग पानी के बगैर बिलबिला रहे हैं। तमाम सरदाराने मक्का जमा हुए और सबने एक बड़े बर्तन में खून इकट्ठा किया और सबने खून में हाथ डाला और हाथ डालकर कसम खाया कि हम जाएंगे खाने काबा में जाएंगे और खाने काबा की दीवार को पकड़कर हम रब्बे काबा से ये दुआ करेंगे, ये रब्बे काबा तू पानी बरसा दे, और जब तक रब्बे काबा पानी नहीं बरसाएगा हम वहां से वापस नहीं आएंगे, भले मर जाएंगे लेकिन हम खाने काबा की दीवार को छोड़कर वापस नहीं आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त सिर्फ 9 साल थी। क्या कितनी उम्र थी? 9 साल। जब आपके चचा भी जाने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल के बच्चे हैं और आपने कहा चचा जान कहाँ जा रहे हैं? कहा कि हम तमाम सरदारों ने कसम खाया है, हम पानी नहीं बरस रहा है, हम मक्का के खाने काबा की दीवार को पकड़ कर सब दुआ करेंगे और जब तक पानी नहीं बरसेगा हम आएंगे नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चचा मैं भी चलूं? आप थोड़ा सा नाराज हुए, कहा हम बड़ों ने कसम खाया हुआ, बच्चों का क्या काम? कहा कि आप लोग काबा के करीब रहना, मुझे दूर बिठा देना। कहा ठीक है चलो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 साल की उम्र है और आप साथ में जा रहे हैं। जब आप गए तो सरदाराने मक्का ने जब देखा तो सब आपके चचा के ऊपर नाराज होने लगे। कहा कि इतनी बड़ी बात है, हम खून में हाथ डाल के आए हैं, हम कसम खा के आए हैं, हम इतने बड़े काम के लिए जा रहे हैं, तुम बच्चे को लेकर जा रहे हो? तो कहा कोई बात नहीं, इसको दूर बिठा देंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पीछे बिठाला और तमाम सरदार मक्का गए खाने काबा की दीवार को पकड़कर दुआएं मांग रहे हैं। क्या दुआ मांग रहे हैं? या रब्ब काबा अगिस्ना, या रब्ब काबा अगिस्ना। लेकिन पानी नहीं आया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे पीछे गए और अपने चचा जान के कपड़े को पकड़ के खींचा। जब चचा ने देखा तो गुस्से हुए और कहा यहाँ क्यों? तो कहा चचा जान मैं यहाँ कुछ करने नहीं आया, आपके चेहरे पे पसीना है, मैं आपके चेहरे का पसीना पोंछने आया। उनको रहम आया, बहरहाल आपको पीछे भेज दिया। आप फिर पीछे चले गए और फिर सब मांगने लगे, या रब्ब काबा अगिस्ना गैसम मुगीसा, या रब्ब काबा अगिस्ना गैसम मुगीसा। लेकिन पानी तो पानी, बादल भी नहीं आया। प्यारे आका फिर गए और पीछे से कपड़े को पकड़कर खींचा। फिर आप पीछे देखे, बोले फिर आगे। एक सरदार ने आपको देख लिया, कहा चचा मुझे आने दो ना, पानी आएगा।
एक सरदार ने सुन लिया, आप उनको डांट रहे थे कि पीछे जाओ, और सरदार ने कहा कि रुको, ये बच्चा क्या कह रहा था? कहा ये कह रहा था मैं आऊंगा तो पानी। कहा ठीक है, इसको भेज दो। चुनांचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे खड़ा कर दिया गया और सब पीछे हो गए। अब जब आप गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर के खड़े हो गए खाना काबा की दीवार के किनारे, और सारे सरदार पीछे खड़े हैं। अब सारे सरदार पूछे, अरे लोगों देखो देखो पानी आएगा, पानी आएगा, पानी आ रहा है। बावला कहाँ पानी आया? कहा कि अभी ये बच्चा कह रहा था कि मैं जाऊंगा तो पानी आएगा, अब ये बच्चा जा रहा है तो जरूर पानी आएगा। देखो कुफ्फार का ये यकीन है आका पर, और अभी आपको नबूवत मिली नहीं है, अभी आपकी उम्र सिर्फ 9 साल है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां गए तो सब लोगों ने कहा कि पानी मांगो। आपने कहा तुम लोग अभी क्या मांग रहे थे? कहा पानी मांग रहे थे। तो कहा तुम पानी मांग रहे थे, हम भी पानी मांगे, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा दोनों में? तो फिर क्या मांगोगे? पानी के लिए तुमको वहां भेजा है। कहा कि नहीं, जब तुम पानी मांग रहे थे हम कहां थे? तो कहा कि तुम सबसे पीछे थे। और कहा तुम कहां थे? कहा हम सबसे आगे थे। तो कहा कि अब तुम सब भी सबसे पीछे चले जाओ, मैं सबसे आगे रहूंगा। सारे सरदार चले गए पीछे, लेकिन एक बहुत बड़ा अकलू था, वो बैठा रहे। अब वो नहीं जा रहा जल्दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों सुनो, अगर ये पीछे नहीं गए तो कयामत तो, और अगर मैं यहां से हट गया तो कयामत तो आएगी, लेकिन मक्के में बारिश नहीं आएगी। चुनांचे सारे सरदारों ने उनको डांटा, फौरन वो भी पीछे गए। अब कहा कि ठीक है, मांगो मांगो। अब तो मेरी इंसल्ट कराई दी, मेरी नाक कटवाई दी। बच्चों ने देखा, जवानों ने देखा, बूढ़ों ने देखा कि सरदारान सब पीछे चले गए, मेरी तो बेइज्जती कर ही दी, मांगो पानी। कहा कि अच्छा तुम पानी मांग रहे थे, हम भी पानी मांगे, फिर हम में और तुम में फर्क क्या रहता? करो जो करना है। दोस्तों कुर्बान जाओ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आका ने जरा सा अपने चेहरे अनवर को उठाया और बादल मंडराने लगे। जरा सा आपने और चेहरे को उठाया, रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगी। लिखा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे अनवर को उठाया तो मूसलाधार खूब धूमधाम से बारिश होने लगी। तमाम मक्का वाले भीगते हुए खुशी खुशी अपने अपने घर गए। और दोस्तों देखो, वो सब के सब काफिर थे, लेकिन सबकी जबान पर क्या था? बारिश हो रही, सब भीग रहे हैं खुशी में, सबकी जबान पर यह था, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। और आज हमारा क्या हाल है? वो सब के सब काफिर थे, नहीं थे, आका ने उनकी मदद की नहीं की। हमारा क्या हाल है? हम अपने भाई की टांग खींचने में लगे हैं, हम अपने भाइयों की गीबत करने में लगे हैं। अगर हमारा एक भाई डॉक्टर बनने लगा तो दूसरा भाई सोचता है कि इसका कोई ऐसा रास्ता तैयार किया जाए कि इसकी डॉक्टरी खत्म हो जाए। अगर हमारा कोई भाई पायलट बनने जा रहा है तो दूसरा भाई ये सोचने लगता है, वो अपनी तरक्की के बारे में नहीं सोचता, वो ये सोचता है कुछ ऐसा काम किया जाए कि ये किसी तरह से नीचे आए और ये भी हमारी तरह पैदल हो जाए। मेरे भाइयों, ये चीज आका ने हमें नहीं सिखाई। आका ने तो गैरों के साथ रहमदिली की है, हम अपनों से दुश्मनी करते हैं। हमको आका की सुन्नत पे चलना होगा, और जिस तरह से आका ने गैरों के साथ रहमदिली करी है उसी तरह हम कम से कम ना गैरों के साथ कर सके तो अपनों के साथ तो करें, लेकिन गैरों के साथ भी हमें करना चाहिए। मेरे भाइयों, जलसा करा लेना, उलमा को बुला लेना, शुअरा को बुला लेना, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि इसके अंदर जो बात कही जाए उस बात पर हम अमल करें, और हम सब इरादा करके उठे यहाँ से कि इंशाअल्लाह हम जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। अल्लाह हमें कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।